दोस्तों Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme C73 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। ये एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे Moto G35 5G के साथ में। देखेंगे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और कौन सा आपको अच्छे स्पेक्स निकाल के दे रहा है। हालांकि Moto जो है थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, मतलब आई लास्ट ईयर आया था, बट काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में आता है। जिस सेगमेंट में Moto आता है उस सेगमेंट में बहुत ही कम स्मार्टफोन ऐसे होते हैं जो कि Moto को टक्कर दे पाएँ। तो बात करेंगे आज इस Moto G35 के बारे में, क्या ये टक्कर दे पाएगा Realme C73 को। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन खरीदना होगा तो वो डिसीजन पूरी तरह से आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाती हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। Realme के अंदर 6.67 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अंदर 625 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। ग्लास का कोई अता पता नहीं है ग्लास है या नहीं है, बट इतना कह सकता हूँ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो कम से कम नहीं है इसके अंदर। बाकी कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ मेंशन नहीं किया, नहीं थर्ड पार्टी पे कि कोई ग्लास है भी या नहीं है। बात करें अगर अपने मोटो की, तो इसके अंदर आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस एक LTPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले को अगर आप कंपेयर करोगे तो मोटो की डिस्प्ले साइज में भी थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी, साथ में रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा दे रहा है, फुल HD प्लस का दे रहा है मोटो, जबकि Realme आपको सिर्फ HD प्लस का रेजोल्यूशन दे रहा है। पीक ब्राइटनेस भी मोटो आपको ज़्यादा दे रहा है और गोरिल्ला ग्लास 3 दे रहा है, ये भी पूरी तरह से कन्फर्म है। तो डिस्प्ले के मामले में मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपने Realme के बारे में। इसमें MediaTek Dimensity 6300 SoC दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस एक प्रोसेसर है। बात करें अपने मोटो की, तो इसके अंदर यूनिसोक का T760 SoC दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस ही एक प्रोसेसर है। दोनों के अगर एंथोनी स्कोर की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपने मोटो की Realme की, तो इसका एंथोनी स्कोर निकल के आता है 4,10,000 प्लस और हमारे मोटो का एंथोनी स्कोर है 4,70,000 प्लस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में मोटो आगे निकल जाता है। एंथोनी स्कोर आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिल जाता है Realme से, तो विनर यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भी निकल जाता है मोटो। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे Realme के बारे में। इसमें आपको Realme UI 6 बेस्ड Android 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब अगर OS की अपडेट की बात करें तो OS अपडेट पर्टिकुलर इस फोन के लिए तो नहीं है, बट कंपनी की जो पॉलिसी है इसकी C सीरीज़ के लिए, उसमें कंपनी ने कहा कि 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स हम कम से कम देंगे और 3 साल के देंगे सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं पे बात करें अपने मोटो की, तो ये आपको मिलेगा MyUX बेस्ड Android 14 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स 1 साल का OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटो बस यहीं पे थोड़ी सी मार खा गया है, क्योंकि तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है दिसंबर के अंदर, उस टाइम Android 14 ही था, तो Android 14 पे ही आता है। हाँ, 1 साल का अपडेट जरूर मिलेगा, तो ये अपडेट हो जाएगा, बट सिर्फ 1 साल का ही है, 15 तक ही रहेगा, जबकि Realme जो है वो Android 17 तक अपडेट हो सकता है। अब हालांकि सिक्योरिटी अपडेट दोनों में 3-3 साल के हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। देखिए एक्चुअली होगा क्या कि जब सिक्योरिटी अपडेट जब तक आते हैं तब तक आप फ़ोन आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी अपडेट्स के बाद में बग्स वगैरह आने स्टार्ट होते हैं। सिक्योरिटी अपडेट्स तो ये हो गए। अगर OS अपडेट की बात करें तो उसमें नए नए वर्जन्स आते हैं, कुछ नए फीचर्स वगैरह चीज़ें आती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आप फ़ोन नहीं चला सकते अगर OS अपडेट नहीं आएंगे। सिक्योरिटी अपडेट्स के बाद में प्रॉब्लम आती है। OS अपडेट के बारे में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपको नए फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हालांकि अगर अपडेट्स की बात करें, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वहाँ पे विनर निकल जाता है Realme। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। Realme के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 18 वोट की, माफ़ कीजिएगा 15 वोट की फास्ट चार्जिंग। बात करें मोटो की, 5000 mAh की बैटरी है और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग। अब यहाँ पे अब बैटरी तो बड़ी दी है Realme ने, बट फास्ट चार्जिंग ज़्यादा देता है मोटो, तो ये थोड़ी सी बात है यहाँ पे। बट मेरा रिकमेंडेशन फिर भी Realme है बैटरी के मामले में, क्योंकि 3 वोट का फ़र्क है फास्ट चार्जिंग, तो वो चला लेंगे। बट बैटरी मिलेगी 6000 mAh की बड़ी बैटरी है और 15 वोट की फास्ट चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग 15 वोट थोड़ा कम है, तो इसलिए चार्ज होने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, 2.5 से 3 घंटे लग सकता है 6000 mAh की बैटरी को चार्ज होने में 15 वोट से, तो ये थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट एक बार बैटरी चार्ज हो जाएगी तो लंबे टाइम तक चलेगी। तो विनर यहाँ पे है Realme। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में।
रियलमी के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा भी है एक, आई थिंक वो डेप्थ सेंसर कैमरा होना चाहिए, कंपनी ने कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया उसके बारे में क्योंकि वो सेकेंडरी कैमरा है सिर्फ। और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। और इसके अंदर आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो रियलमी के रियर साइड से 1080p 30 fps तक शूट कर सकते हैं और फ्रंट से भी 1080p 30 fps तक ही आप शूट कर सकते हैं। मोटो की बात कर लेते हैं। इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है 1.8 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया 2.4 के अपर्चर के साथ में। मोटो के रियर साइड से 4K 30 fps तक शूट कर पाएंगे, फ्रंट से 1080p 30 fps तक आप शूट कर पाएंगे। भैया कैमरा के मामले में तो मोटो कोई तोड़ ही नहीं है सेगमेंट के अंदर, मतलब अच्छा खासा कैमरा दे रहा है। सेकेंडरी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल दे रहा है, वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल, जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है और प्रैक्टिकल भी अच्छा है। देखने में नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल भी समझ में आता है कि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल मतलब बहुत बढ़िया कैमरा है सेकेंडरी कैमरा जो है। और अगर फ्रंट की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी दे रहा है, और क्या ही चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में। तो ठीक है, कैमरा के मामले में मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे मोटो ही करूँगा, क्योंकि मोटो आपको काफ़ी अच्छे कैमरा दे रहा है प्रैक्टिकली भी, और आप अगर यूज़ करोगे वैसे थ्योरिकली भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे कैमराज हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। रियलमी के अंदर 197 ग्राम वेट मिलता है, IP64 की रेटिंग मिलती है, 3.5mm का जैक मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स नहीं मिलते। मोटो के अंदर 185 ग्राम वेट मिलता है, IP52 की रेटिंग मिलती है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं और 3.5mm का जैक भी देखने के लिए मिल जाता है। मोटो यहाँ पे फिर भी थोड़ा आगे और विनर मिल जाएगा आपको कुछ चीज़ों में, जैसे कि वेट कम है 185 ग्राम में सिर्फ। और IP रेटिंग की बात करें, हालांकि वो थोड़ी मोटो ने कम दी है, IP52 दी है, जबकि रियलमी यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाता है IP64 के साथ में। बशर्ते दोनों फ़ोन ही वाटरप्रूफ तो नहीं है, वाटर में डुबोगे तो ख़राब ही हो जाएगा, वो पानी की बूंदों से बचा सकते हो, सिर्फ इतना फ़र्क है ना। और अगर बात करें स्टूडियो स्पीकर की, आपको रियलमी नहीं देता, जबकि मोटो आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी देता है। 3.5 का जैक तो दोनों में ही मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अदर स्पेसिफिकेशंस के मामले में मोटो आगे निकल जाता है। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके दे दिया है। अभी बात करेंगे इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में और बताऊंगा कौन सा आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने रियलमी के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट 464 का आता है, जिसका प्राइस है 10,499 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसके अंदर आता है 4128 का, जिसका प्राइस है 11,499 रुपये। मोटो की बात करें तो इसमें एक ही वेरिएंट आता है 4128 का, जिसका प्राइस है 9,999 रुपये। फ्लिपकार्ट से जाके चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अब अगर बात करें, देखिए सबसे पहले एक बात बता दूं, मैं ऑफिशियल प्राइस से ही हमेशा कंपेयर करता हूं। किसी भी फ़ोन पे कितना भी डिस्काउंट हो, चाहे वो कार्ड डिस्काउंट हो, बैंक डिस्काउंट हो, कूपन डिस्काउंट हो, वो आप लोग अपने आप से अप्लाई कीजिएगा जितना भी मिलता है, बट मैं ऑफिशियल प्राइस से ही करता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है भाई फ़ोन कौन सा ले, तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि मेरा रिकमेंडेशन स्पेक्स के हिसाब से मोटो ही रहेगा, अभी भी मोटो ही है मेरा। सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात करें तो 15 में तो हो ही जाएगा, आने के बाद में 16-17 नहीं मिलेगा इसको अपडेट बाकी उसके। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी अपडेट 3 साल तक आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साल तक आराम से फ़ोन चलेगा, बस खाली अपडेट नहीं आएंगे नए वाले सॉफ्टवेयर के, बाकी चलेगा। अब अगर आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एंड्रॉइड्स का अपडेट आता है ना, क्योंकि जब जैसे एंड्रॉइड 14 के बाद 15 आता है तो कुछ फीचर चेंज होते हैं, थोड़ी बहुत लुक अंदर की चेंज हो जाती है। अगर आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली फिर आपको लेना चाहिए रियलमी, क्योंकि 1500 रुपये ज़्यादा भी देने पड़ेंगे और फिर कैमरा वगैरह वो एवरेज ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये है कि भाई नहीं यार, फीचर्स मैटर करते हैं, अपडेट 15 के बाद नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, सिक्योरिटी अपडेट तो मिलेंगे, तो फिर मैं आपको मोटो रिकमेंड करूँगा। पर्सनली मैं होता तो शायद मोटो लेता, स्पेक्स के अकॉर्डिंग कैमरा वगैरह अच्छा है काफ़ी, और फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन भी मिल रहा है। तो अगर मल्टीमीडिया कंजप्शन करते हैं ना, आप मान लीजिए मूवी वगैरह काफ़ी देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो एक अच्छा फ़ोन है उस लिहाज से। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देगा आपको, साथ में स्टीरियो स्पीकर है तो मज़ा आएगा साउंड वगैरह में भी। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन मोटो रहेगा यहाँ पे। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए आपके नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।